हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट ए लाइज इन द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस, देन द प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपना चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड हो रहा है एक तो वाई एक्सिस से, एक किस लाइन से, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो यहां से अगर मैं x और y की वैल्यू लेना चाहूं, जब x की वैल्यू 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और जब y की वैल्यू 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यानी कि ये जो लाइन है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, यानी कि यहां कहीं पे मान सकते हैं हम। और जब x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, तो यानी कि यहां कहीं पे 6,0। तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब दूसरी जो मुझे लाइन गिवन है वो लाइन गिवन है 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 30। तो चलिए इसके भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। जब x की वैल्यू को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5। फाइन। और जब y की वैल्यू को 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो 6,0 यानी कि ये यहां से पास होगी। और जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो 0,-5। मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है 0,-5। तो अब एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई मेरी लाइन। तो इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने नाम दे दिया a, ये पॉइंट हो गया मेरा B, ये पॉइंट हो गया C। तो अब मुझे जो एरिया निकालना है, तो एरिया रीजन बाउंडेड बाय द y एक्सिस एंड दीज टू लाइन। तो यानी कि जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, वो ये वाला एरिया है, y एक्सिस से बाउंडेड और इन दोनों लाइन से बाउंडेड। ठीक है, तो मुझे बेसिकली इस एरिया के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टोटल एरिया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो मेरी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, ठीक है, तो देखो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 मान लीजिए कहीं यहाँ पे होगा, ये मान लिया मैंने y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लीजिए यही था मेरा 1, तो ये y इक्वल टू 1 की लाइन है। तो ये y इक्वल टू 1 की लाइन इसको कहां पे इंटरसेक्ट करेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हुई। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। ये लाइन थी 2y इक्वल टू दिस वाली, जब यहाँ पे मैं y इक्वल टू 1 पुट करूंगा इस लाइन में, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो यानी कि ये जहां पे कट करेगी, यहाँ पे x कितना है 4 और y कितना है 1, तो ये इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगी। तो हमें जो चाहिए, हमें चाहिए y लेस देन 1। तो यानी कि जो हमारे फेवरेबल केस हैं उसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ ये वाला एरिया होगा। जो मैंने पहले येलो पार्ट किया था वो एरिया मेरा क्या था, वो मेरा टोटल वेज थे, है ना, जो हम टोटल फेवर, या हम उसको सैंपल स्पेस कह सकते हैं। और ये जो है ये मेरे फेवरेबल केसेस हैं। इस केसेस के नीचे नीचे मुझे y की वैल्यूज को चाहिए। तो देखो, तो यहां से जो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, ये था ए बी सी, तो इसको नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट को नाम देते हैं ई। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ डी ई बी सी। ठीक है, इस येलो वाले पार्ट का एरिया डिवाइडेड बाय, अब टोटल क्या केसेस हैं, टोटल केसेस में तो वहां से हो जाएगी एरिया ऑफ ए बी सी। ठीक है, तो यानी कि ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब निकाल लेते हैं सबसे पहले टोटल वेज, यानी कि यही तो है मेरा टोटल वेज। टोटल वेज यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हम इसमें फॉर्मुला कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू। अब देखो ये जो y एक्सिस है ये मेरा बेस की तरह काम करेगा, और जो यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइट की तरह काम करेगा। तो टोटल y एक्सिस पे लेंथ कितनी है, तो देखो ध्यान दो, y एक्सिस पे अगर मैं लेंथ देखूं यहां से, तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है 3, और यहां से फिर यहां तक की जो लेंथ है वो है 5। तो टोटल कितनी हो गई 8। तो 1/2 इंटू 8 इंटू, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर होती है नेगेटिव में नहीं, इंटू हाइट। अब देखो हाइट के लिए अगर मैं देखना चाहूं तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस, तो ये कितना है 6। तो यहां से ये आ गया इंटू 6, तो यहां से आ गया 2 4 जा 24। तो यहां से टोटल वेज क्या आ गया 24। अब देखो यहां से इसको हटा देते हैं, अगर ये हट जाए सावधानी से तो, अरे तो गलत ही हो गया, चलिए रहने ही देते हैं।
अब देखिए हमें निकालना है क्या, एरिया ऑफ DEBC। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम जो हमने टोटल का एरिया निकाला है उसमें से जो ये नॉन शेडेड रीजन है, या फिर मैं इसको येलो से शेड करता हूं, सॉरी ग्रीन से शेड कर रहा हूं, इस वाले रीजन को मैं यहां से इसको कैंसिल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, येलो वाले पार्ट का एरिया मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, मैं सिंपल इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। अब एक पार्ट है मेरा ये, तो DE तक हो गए, तो इसको मान लीजिए F और इसको मान लीजिए O। तो एरिया ऑफ DEB में कैसे निकाल रहा हूं कि एरिया ऑफ DEFO प्लस ये वाला एरिया तो मैंने निकाल लिया, अब दूसरा मैं निकाल रहा हूं ये वाला एरिया, ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे छोटा सा, यानी कि एरिया ऑफ EFB प्लस एरिया ऑफ, अब ये नीचे वाला जो बचा है ना, इन तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे येलो पार्ट का रीजन आ गया, तो यहां से आ गया BOC, ठीक है। तो अब इनका 1 बाय 1 एरिया लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एरिया लिखता हूं, ठीक है, एरिया ऑफ DEFO। तो DEFO आप देखो तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ये कितना था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर ये इसकी लेंथ है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 प्लस, अब लिखते हैं एरिया ऑफ EFB। तो देखो EFB को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो यानी कि हाफ इंटू बेस, बेस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 6 था, यहां से यहां तक का 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, है ना, तो यानी कि हाफ 2 इंटू, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो यानी कि 1, तो इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूं 1, ठीक है, तो यहां से इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 प्लस, अब मैं लिखता हूं एरिया ऑफ BOC। तो एरिया ऑफ BOC क्या है, ये है मेरा BOC, तो यानी कि ये वाले पार्ट का, y एक्सिस के जो नीचे था 4th क्वाड्रेंट में, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस में मैं ले लेता हूं 6 इंटू हाइट ले लेता हूं ये, तो यह हो जाएगी 5, तो यहां से हो जाएगा 2 3 जा, तो ये कितना 15, तो यहां से हो जाएगा 4 प्लस 1 5 और ये 15 यानी कि 20। तो बस अब इसको रख दीजिए, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई है 20 बाय टोटल कितना 24, तो यहां से 4 पंजे 20, 4 6 24, तो 5 by 6 is our right answer. So option 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.